17 फरवरी को बांग्लादेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण समारोह का न्योता मिला है। भारत समेत 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को यह निमंत्रण मिला है। तो बड़ी खबर है, बांग्लादेश में बीएनपी की प्रचंड जीत और बांग्लादेश में अब तारिक सरकार। डिटेल रखें आपके सामने, उससे पहले जानिए कैसे मुनीर और शहबाज की हार, क्योंकि खबर है छात्र आंदोलन से निकली नेशनल सिटीजन पार्टी की करारी हार हुई है और जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन करना नेशनल सिटीजन पार्टी को भारी पड़ा है। जमात भी अपने पुराने विवादों और छवि के कारण पिछड़ता चला गया, जबकि जमाते इस्लामी की नेतृत्व वाली 11 पार्टीज की कई सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। अब बड़ी बात यह है कि कट्टरपंथी जमात ने बीएनपी की जीत पर सवाल भी उठा दिए हैं। जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने आरोप लगा दिया है कि नतीजों में हेराफेरी हुई है। शहबाज और मुनीर के इशारे पर शफीकुर रहमान नतीजों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। करारी हार की वजह से कट्टरपंथी जमात अब बुरी तरह से बौखला गई। और देखिए बड़ी खबर, बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की प्रचंड जीत हुई है। खालिदा जिया, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। बांग्लादेश के चुनाव में बीएनपी को बहुमत मिल गया है। कुल 299 सीटों पर जो मतदान हुआ, इसमें से 211 सीटों पर बीएनपी ने अकेले जीत दर्ज की है। जमात इस्लामी गठबंधन 70 सीटों पर सिमट गया है। इस जीत के बारे में और जानकारी आपके सामने रखी हूं, उससे पहले जानिए किस तरीके से कुल 299 सीटों पर मतदान हुआ। बीएनपी ने 211 सीटें हासिल की है, जबकि जमात गठबंधन 70 तक ही सीमित रहा, अन्य को 18 सीटें मिली हैं। तारिक रहमान 17 साल बाद धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, जहां बांग्लादेश चुनाव में दोनों सीट जीत चुके हैं तारिक। ढाका और बोगरा सीट पर तारिक की जीत, वहीं जमाते इस्लामी पर भारी पड़े तारिक रहमान। बता दें, जमात के गढ़ में भी बीएनपी ने बढ़त बनाई है। तो ढाका और बोगरा सीट पर तारिक की जीत, ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमाते इस्लामी पर भी तारिक रहमान कैसे भारी पड़े, क्योंकि बीएनपी ने जमात के गढ़ में भी बढ़त हासिल की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीएनपी की जो जीत हुई है, तारिक रहमान की जीत का मतलब क्या भारत को फायदा है? बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने वाली बीएनपी ने कहा है कि तारिक सरकार में भारत के लिए बड़े अवसर होंगे, यानी सकारात्मक संकेत आ चुका है। बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान का कहना है कि आपसी साझेदारी से और आपसी समझदारी से दोनों देश सहयोग करेंगे। बीएनपी पर भारत का रुख भी साफ है। खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक संदेश भेजा था। बीएनपी के रुख में बदलाव आ गया है। अब खुद को उदारवादी पार्टी के तौर पर दिखाया है, जो भारत के लिए काफी बेहतर संकेत है। बीएनपी सरकार के अब मायने आप समझिए। भारत बांग्लादेश के संबंधों में अब संतुलन आएगा। दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की संभावना है, जो 2024 के बाद से ही लगातार खराब हो रहे थे। अब देखिए,